मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज आज हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है बिल्ली के साथ। बिल्ली का नाम है इलाइना। तो ये आज सुबह सुबह ही घर पे आ गई है और भैया के साथ खेल रही है। ये देखो इसको टॉवल खाने में कितना मज़ा आ रहा है। ये बहुत भूखी है, कोई सामान नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि ये हमारे रिमोट भी खा जाती है। तो ये भूखी लड़की देखो क्या कर रही है। भैया साथ खेल रही है, भैया साथ खेल रही है। क्या कर रही है? छोड़ो छोड़ो। तो गाइस ये लड़की चाह रही है कि ये व्लॉगिंग करे, तो ये आपके साथ व्लॉग करने आ गई है। क्योंकि ये पहले बाय बाय और टाटा करती थी व्लॉग में, तो ये कैमरे को देखकर हो गई है अलर्ट और इसको पता चल गया है कि ये व्लॉग करने के लिए हो गई है तैयार। चलो हेलो कर दो, हेलो कर दो। अच्छा बाय कर दो, बाय बाय कर दो। कैसे करते हो? बाय करके दिखा दो। तो गाइस ये नए स्टाइल में आपको हेलो कर रही है। हेलो कर दो बाबू, हेलो कर दो। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जय जय कर दो, जय जय, बाय। हाँ जय। ये बहुत गुड गर्ल है, ये बहुत गुड गर्ल है। ये बिल्कुल तंग नहीं करती और आराम से अपने कार्टून देखती रहती है, ऐसे बिल्कुल तंग नहीं करती। नोनी गर्ल है ये, नोनी गर्ल। जल्दी से पैसा दे दे, कंजूसी छोड़ दे। तो गाइज़ इस बार ना मेरी खेती बहुत ही अच्छी हुई है। वैसे तो हर बार ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बार ना पूरी स्ट्रेट और लेंथ भी बहुत अच्छी आई है। तो आज इसको देख के ना मन बिल्कुल खुश हो गया है। तो यहाँ मैंने दाल भिगो दी है क्योंकि मैंने आज सांभर बनाना है। तो गाइज़ यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ सांभर इडली बनाने की, क्योंकि ये बिना प्याज के भी बहुत अच्छी बनती है और फटाफट बन जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बच्चे वेजीज खाने में प्रॉब्लम करते हैं ना, घिया कुछ भी ऐसी सब्जियां जो वो नहीं खाते हैं, आप इसमें ऐड कर दो। कोई टेस्ट में बच्चों को गैस ही नहीं कर पाते बच्चे कि इसमें क्या डला हुआ है। और इसलिए मैं ना, ये मेरा बेटा है जो छोटा, वो बहुत तंग करता है कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैं सांभर इडली रेगुलर बेस पर बनाती रहती हूँ कि कुछ तो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जाएँ। तो ये आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर इडली, जिसके लिए मैंने ये सारी सब्जियां चॉप करके रख ली हैं और सारी तैयारी मेरी हो गई है। बस अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और 15 मिनट में ही बन जाती है। मेरा ब्रेकफास्ट का और जो लंच का काम होता है ना, मैं सुबह इकट्ठा ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। और हमें शुरू से ही आदत नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वगैरह सुबह 11 बजे ही चले जाते हैं और बच्चे तो सुबह चले ही जाते थे। तो ब्रेकफास्ट और लंच हमारा इकट्ठा ही बन जाता है। उसके बाद जो लंच में थोड़ा बहुत जो काम होता है वो हम बाद में कर लेते हैं। पर आदत ऐसी हो गई है कि अगर बाद में करना हो तो बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं एक ही बारी अपना सारा काम निपटा देती हूँ और एक ही बारी फ्री होके फिर आप अपने घर में जो मर्जी काम करते रहो। किचन फैला हुआ है क्योंकि मेरी मेड्स थोड़ा लेट आती हैं और मैं लेट ही बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक ही बारी मेरा काम हो जाए तो मैं एक ही बारी क्लीन करा लेती हूँ। क्योंकि कई लोगों के यहाँ होता है ना कि सुबह सुबह मेड्स बुला लो और बाद में काम करो, पूरी किचन मैसी हो जाती है। वो चीज़ मुझे कभी पसंद ही नहीं है। तो मैं अपना सारा किचन का काम करने के बाद, बिल्कुल फ्री होने के बाद ही किचन की सफाई कराती हूँ। तो 11 बजे आ जाती हैं वो। और घर का भी ऐसे ही होता है, मेरा सारा काम इकट्ठा एक ही बार हो जाता है, तो पूरा दिन आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और वैसे ही मेरे को बहुत सफाई की आदत है, तो मैं जो मतलब काम होते हैं ना, मैं साथ साथ खुद भी निपटाती रहती हूँ। ये नहीं कि सारा मेड्स पर डिपेंड हो जाओ कि वही आएंगी वही करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने काम सारे साथ साथ खुद ही देखती रहती हूँ। तो हमारी किचन होती है ना जो, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है, इसीलिए। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू के परांठे, क्योंकि हस्बैंड को ना शॉप पे जाना था, तो बच्चे अभी तक सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले इनको ही नाश्ता करा देती हूँ, और इसलिए मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, टिफ़िन डाला और फिर ये काम निपटाने के बाद फिर मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया। तो काम पूरा करने के बाद ना मैं अपनी जो शेल्फ़ होती है उसको उसी वक्त अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये ना अगर ऐसी मैसी सा रहे ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ये सारा काम चाहे जितनी बार मुझे क्लीन करना पड़े मैं खुद ही करती हूँ। इससे मेरी जो किचन है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। कभी भी आपको कोई भी काम करना हो ना, हमेशा ऑलवेज़ क्लीन ही रहती है। तो यही मेरी आदत है। तो सांभर इडली की जो चटनी है ना, वो हमारे पास ही मार्केट में ऐसे रेडीमेड मिल जाती है, जो नारियल की चटनी होती है।
बस आपको इसमें सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा तड़का ही लगाना होता है, तो ये इजी रहता है काम। फटाफट से लाओ और अपना तड़का लगाओ तो ये बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और सांभर के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन होता ही बहुत बेस्ट है। और इडली मैं ज़्यादातर ये MTR की यूज़ करती हूँ, रवा इडली, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और फटाफट से बन जाती है। बस इसमें दही या आप गाढ़ी वाली छाछ के साथ इसको अच्छे से एक बैटर बना लो इसका, और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और हेल्दी भी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ, बच्चे दूसरी खाना पसंद भी नहीं करते हैं। तो जो इडली है वो मैं ज़्यादातर माइक्रोवेव में बनाती हूँ। तो ये मेरे पास इडली कुकर है, तो इसमें बहुत इजीली बन जाती है। और पहला जो स्लॉट होता है वो 5 मिनट में बन जाता है, बाकी की तो 4 मिनट में ही बन जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी में ही बनाती हूँ, माइक्रोवेव में। और बढ़िया से इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी बस कुकर में आप नीचे डालो और इडली रखो और 5 मिनट फर्स्ट टाइम करो, उसके बाद 4-4 मिनट में ईजिली बन जाती है। किचन में 2 घंटे इकट्ठे खड़े रह के काम करो ना तो बहुत थकान हो जाती है। तो इसलिए काम वाम निपटाने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद ना, मैं आराम से आधा घंटा यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ। और कभी तो यहाँ मेरा किचन का काम तो ख़त्म हो गया है, पर बच्चों की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। आजकल बड़ा बेटा आया हुआ है तो ये बहुत लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, कभी मूवी देख रहे होते हैं, तो ये अभी तक सोए हुए हैं। तो यहाँ मेरा सांभर और इडली का सभी काम हो चुका है, बस अब बच्चों को उठाना है और नहाना वहाना है सबने। तो गाइस कल अष्टमी है और शाम के 7 बज रहे हैं और हस्बैंड नीचे आ गए हैं और मुझे जाना है अष्टमी का सामान लेने। और मेरा जो बड़ा बेटा आया हुआ है ना, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं आज, तो उनके लिए फिर मुझे डिनर भी बनाना है। बेटे का बर्थडे था पर सेलिब्रेट नहीं हो पाया क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज ही उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, वो यहीं पर रात को स्टे करेंगे और वो लोग अपनी सेलिब्रेशन करेंगे, बर्थडे। तो यहाँ मैं निकल गई थी अष्टमी का सामान लेने के लिए क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।